जय माँ काली। भाइयों बहनों, यह मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत खोजने पर शायद कहीं मिल जाए। जो मंत्र हम आज आपको देने जा रहे हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर घर में काली शक्तियों का प्रभाव चल रहा है, आपके घर में घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट रही है, ऐसे लोग आते हैं जिनके घर में हर साल बिल्कुल अचानक मौतें हो रही हैं, बेवजह परेशानियां हो रही हैं, हर वर्ष अच्छे कच्चे उम्र के लोग चले जा रहे हैं, तो उनके मन में यह आता है कि शायद उनके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ करा दिया है, कुछ तो प्रवेश कर गया है, अथवा उनके घर में ऐसा कोई भयानक वास्तु दोष है जिसके कारण वे इस कठिनाइयों को झेल रहे हैं। तो इसके लिए आज हम आपको एक मंत्र देने जा रहे हैं। मंत्र हनुमान जी का है और तांत्रिक मंत्र है, और ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि मत पूछिए, आपको तुरंत फायदा पहुंचेगा, तुरंत में इसका चमत्कार होने लगेगा। आप करके देखिए। बस शर्त यह है कि बुरे सोच से मत कीजिए, पॉजिटिव सोच से कीजिए, और अच्छे फल की प्राप्ति के लिए सोचिए, बुरे फल की प्राप्ति के लिए नहीं। जैसे कि आपका कोई दुश्मन है, तो आप उसे मारने के लिए मत इस मंत्र का प्रयोग करिए। दुश्मन को हराने के लिए मत इस मंत्र का प्रयोग करिए। आप खुद जीतने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करिए। जब आप मंत्र करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका शत्रु विजयी हो रहा है, आपको हराया जा रहा है अपनी कृत्यों से, तो जब आप मंत्र करने बैठे तो आपके मन में यह भाव नहीं हो कि हमारा दुश्मन जो है वह पराजित हो जाए। आपके मन में यह भाव हो कि हम विजयी हो जाए। इस तरह से पॉजिटिव सोच से इस मंत्र को करें, तब शीघ्र फायदा हो जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर को डिस्टर्ब कर रहा है, पारिवारिक सुख और शांति को भंग कर रहा है, तो भी इस मंत्र का प्रयोग आप इस उद्देश्य से करें और इस सोच से करें कि हमारे घर में सुख और शांति आ जाए। ये सोच से ना करें कि जो आपके घर में अशांति कर रहा है उसके घर में भी अशांति हो जाए। यह सोच से अगर आप करते हैं तो इसका फल तत्काल नहीं मिलेगा। फल आप पॉजिटिव सोच के करेंगे, तभी आपको उसका फल मिलेगा, आपको लाभ होगा। यह मंत्र बहुत ही गुप्त मंत्र है। इसे हनुमान जी ने पितरों के आदिवासियों को दिया था, स्वयं दिया था। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में कोई पितृ आदिवासी हैं, उन्होंने हनुमान जी की बहुत सेवा की थी, तो प्रसन्न हो गए थे, और प्रसन्न होकर जाते समय यह मंत्र दिया था कि तुम्हें जब भी आवश्यकता हो तब इस मंत्र को करना, मैं आ जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें लाभ दूंगा। जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे लिए, वह शुभ कार्य तुम्हारे लिए करूंगा। इसलिए मंत्र गुप्त है, क्योंकि आदिवासियों ने इस मंत्र को गुप्त रखा था। फिर धीरे धीरे करके कोई भी बातें बहुत गुप्त नहीं रह पाती हैं, तो चलता चला गया। ये मुझे कहीं पर एक दिन मिला, तो मैंने सोचा कि हम आपसे इसको शेयर करें, क्योंकि मेरा ये जो संस्था है, अनुसंधान केंद्र है, किसी भी मंत्र से या मंत्र का अनुसंधान चलते रहता है, उसका इफेक्ट देखा जाता है। कोई भी ग्रह नक्षत्र कहाँ पे होते हैं, अगर बुक में या मेरे अनुभव में आया कि यह ग्रह यहाँ होते हैं तो ऐसा होता है। अगर वह व्यक्ति कोई आ गया और देखा कि वह ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? इस पर फिर लोग, इस पर अनुसंधान होता है। वैसे कई लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। फिर उसके माता पिता में कभी कोई दोष है तो माता पिता के घर को देखकर वहां भी जाकर पता करते हैं। तो इस तरह से अनुसंधान चलते रहते हैं। तो आज ये मंत्र पर भी मेरा अनुसंधान चल रहा है। आप भी मेरे साथ जुड़े और इस मंत्र को करें। अगर आपको लाभ होता है तो आप मुझे भी बतलाएं। यह पितृ आदिवासियों का मंत्र है, जिसे हनुमान जी ने उन्हें दिया था। मंत्र है, काल तंतु कारे चरंती ए रम विष्णु निर्मुक्ते काले त्वम अमरिष्णु एनर मलिष्मु।
थोड़ा मंत्र थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो आराम से करने लगेंगे, आसानी से करने लगेंगे। और जब आपको फल प्राप्त हो जाएगा तब भी आप बिल्कुल मन से इस चीज़ को बैठा लेंगे। इस मंत्र को आप अपने कण कण में बैठा लें, अपने अंग प्रत्यंग में बैठा लें, एक एक अंश पर बैठा लें, ध्यान के साथ बैठा लें। मंत्र कैसे बैठाएंगे? जैसे कि कभी आप आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान रखें और इस मंत्र को करें कि वहाँ पे स्थापित हो रहा है। फिर आप अपने कंठ चक्र में ध्यान करें, उस मंत्र को वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास करें। आप अपने हृदय चक्र पर अपने ध्यान को ले जाएं, इस मंत्र को करें और उसे वहाँ स्थापित करें। अपने मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएं और इस मंत्र को करें, उसे वहाँ पे स्थापित करें। स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाएं, वहाँ इस मंत्र को करें, इसे स्थापित करें। मूलाधार चक्र पे ध्यान को ले जाएं, इस मंत्र को करें, वहाँ स्थापित करें। फिर आप अपने दोनों हथेलियां हैं, दोनों हथेलियों पर अलग अलग, पहले दाहिने हाथ के हथेली पे ध्यान रखें, इस मंत्र को करें, इसे वहाँ स्थापित करें। फिर बाएं हाथ की हथेली पे करें, उसे स्थापित करें। और इस तरह से आपका इस तरह से शरीर के हर एक अंग में मंत्र करते हुए इस मंत्र को स्थापित करें और तब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इस मंत्र को करने के लिए। इसे भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से आरंभ करें और अपनी इच्छा पूरी करें। तो भाइयों बहनों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी, ताकि दूसरे भी इसे करके लाभान्वित हो सके। और जो चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। जय महाकाली।